मीडिया सेल इंडियन हज मिशन मक्का मुकर्रमा से मैं हूं यूनुस आज़मी। आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अब्दुल हकीम साहब और डॉक्टर साकिब साहब, और ये दोनों हज़रात हुज्जाज किराम की खिदमत के लिए हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए हैं और इन्होंने हुज्जाज किराम की बड़ी खिदमत की है। उनके तजर्बात की रोशनी में आज मैं उनसे गुफ्तगू करना चाहूँगा ताकि हुज्जाज किराम भी उनसे इस्तिफ़ादा कर सकें। सबसे पहले मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि इस साल इंडियन हज मिशन की जानिब से हुज्जाज किराम के लिए मक्का मुकर्रमा में और मदीना मुनव्वरा में क्या इंतज़ामात थे? अस्सलाम वालेकुम यूनुस भाई, जैसा कि आप जानते हैं इस बार हमने 13 डिस्पेंसरी इस्टेब्लिश किए थे मक्का में। उसके अलावा मदीना में 2 डिस्पेंसरीज। मक्का के जो 13 डिस्पेंसरीज में कुल करीब 1.5 लाख हुज्जाज की खिदमत की है, जिनको हम बोल सकते हैं कि 1.5 लाख पेशेंट्स देखे गए हैं, जिनको हमने आईपीडी केयर, ओपीडी केयर, लेबॉर्ट्री केयर, मॉडर्न लेबॉर्ट्री केयर, मॉडर्न एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड और लैब सारी सहूलतें दस्तयाब की। मशाइर मुक़द्दसा में सारे इंतज़ामात सऊदी हुकूमत की जानिब से होते हैं और तमाम के तमाम हुज्जाज सर्विस सेंटर यानी मुअल्लिम की निगरानी में हज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी तरफ से बहुत सारी तैयारियां की जाती हैं। तो इन साल हमारी क्या तैयारियां थी, ख़ास तौर से मेडिकल से मुताल्लिक़? मेडिकल की हमारी तरफ से जो मीना में 31 मकतब जो हैं हमारे, वहाँ पे हुज्जाज किराम की खिदमत के लिए लगाए गए थे। और इसी तरीके से 31 हमारे जो मकतब हैं वो अराफात में भी इस्टेब्लिश किए गए थे, जिनमें तकरीबन 15 से 17 हज़ार के करीब हमारे जो हुज्जाज किराम हैं उन्होंने वहाँ पे अपनी हेल्थ के लिए और अपनी सेहत के लिए जो है वो फैसिलिटीज़ जो है वहाँ पे अवेल की हैं। हमारी हिंदुस्तान की तरफ से हर मकतब में एक डिस्पेंसरी जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी, और उस डिस्पेंसरी में हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो है 24 घंटे हुज्जाज किराम की खिदमत के लिए हाजिर थे। और उस 24 घंटे में हुज्जाज किराम ने पूरा इस्तिफादा किया हेल्थ के हिसाब से। और इसी तरह से हमारी 31 डिस्पेंसरीज जो है हर मकतब में अराफात में भी इस्टेब्लिश की गई थी, जिसमें हुज्जाज किराम को जो भी प्रॉब्लम पेश आई हेल्थ के रिलेटेड, उनका जो है पूरा इलाज और पूरा ध्यान रखा गया। और कुल मिला के दोनों में तकरीबन 15 से 20 हज़ार के करीब जो है हुज्जाज किराम ने इस्तिफादा लिया। हुज्जाज किराम इस वक्त हज की अदायगी के बाद अपनी इमारतों में वापस आ चुके हैं, तो अब वो किन मसाइल से दो चार हैं? मिसाल के तौर पर किस तरह के मरीज़ आपके पास आ रहे हैं इस वक्त? अभी हम हज के बाद पोस्ट हज वाला जो फेज़ अभी चल रहा है, उसमें हम मेनली जो सीवियर डिहाइड्रेशन के केसेस है या एक्सट्रीम फटीग हुज्जाज किराम, क्योंकि हज ओवरऑल एक एक्सरसाइज है, एक स्ट्रेनस एक्सरसाइज है, तो पोस्ट सीवियर फटीग, सीवियर डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग्स, ये सब केसेस आ रहे हैं। और इसके साथ साथ खुसूसी मैं बोलना चाहता हूँ कि इन दिनों के ओल्ड एज के साथ, एक्सर्शन के साथ जो हज किया है लोगों ने, उसके बाद चेस्ट पेन के काफ़ी केसेस आ रहे हैं। तो अभी जो हम पोस्ट हज वाला फेज देख रहे हैं, तो इसमें चेस्ट पेन, डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक्स, हीट एग्जॉशंस जिनको हम कहेंगे, और एक्सट्रीम फटीग, ये केसेस देख रहे हैं अभी हम हॉस्पिटल्स में, जिनको हम अच्छे से इंशाल्लाह डील कर रहे हैं इंशाल्लाह। मक्का मुकर्रमा में और मदीना मुनव्वरा में हुज्जाज किराम का क़याम रहेगा जब तक उनकी वापसी की फ़्लाइट नहीं होती। तो जब तक उनका क़याम है उस वक्त तक के लिए आप उनको क्या नसीहत करना चाहेंगे? हुज्जाज किराम से इस दौरान में हमारी यही गुजारिश रहेगी कि जो हमारी यहाँ पे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं सऊदी अरब में, मक्का और मदीना में, जैसे यहाँ पे हार्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, तो इसमें हमारी ये उनसे गुजारिश रहेगी कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी अच्छे से पीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखें, हाइजीन जो है अच्छे से मेंटेन कीजिए। यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, छाती के इन्फेक्शन जिनको हम बोलते हैं, उसके लिए जो है हम जहाँ पर भी पॉसिबल हो, अगर हम ओवर क्राउडिंग में हों तो फेस मास्क का इस्तेमाल करें, अपने हैंड्स को रेगुलरली वॉश करें विद सोप एंड वाटर। और उसके अलावा जो है अपनी स्किन का ख्याल रखें, क्योंकि स्किन के यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस होते हैं और स्किन की इरिटेशन बहुत होती है, उसमें स्किन क्रैक हो जाती है, उसके बाद उसमें रैशेज़ आ जाते हैं, उसमें ब्लिस्टर्स आ जाते हैं और अल्सर भी हो जाते हैं। और बहुत मरतबा जिन लोगों में अंडरलाइंग डायबिटीज़ होती है, उन लोगों में डायबिटिक फुट भी हो जाता है,
जो कि एक एक्सट्रीम कंडीशन होती है और उसमें एम्पुटेशन भी करना पड़ता है। इसके अलावा हुज्जाज इकराम से ये भी गुजारिश है कि और जितनी चीज़ें हैं, जैसे धूप में ना निकलें, जैसे देखिए हीट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है यहाँ पे, जिससे कि बहुत बचना ज़रूरी है। जो भी हमारी रिस्ट्रिक्शंस आवर हैं, जैसे 10 बजे से 4 बजे तक पीक आवर्स होते हैं, उनमें हमारी हुज्जाज इकराम से ये गुजारिश रहेगी कि वो बाहर ना जाएं। अगर वो किसी वजह से बाहर जाना पड़े तो पूरा बंदोबस्त करके जाएं, यानी अपनी दवाइयाँ साथ में रखें, अपना छाता अम्ब्रेला जो है वो साथ में रखें, अपना पानी साथ में रखें और अपनी ज़रूरियात की सारी दवाइयों को भी साथ में रखें। उसके अलावा जब भी वो बाहर खाना खाएं, कभी भी अगर कहीं बाहर खाने जाएं तो हाइजीनिक खाना खाएं, हैंड वॉश का पूरा ख्याल रखें और अपने आप को बहुत अच्छे से जो है मेंटेन रखें। और इसके अलावा जो है एक्सर्शन उतनी ही करें जितनी जो है एक एज के हिसाब से ज़रूरी होती है या एक काम के हिसाब से ज़रूरी है। सपोजली एक 30 साल का आदमी जो काम हाजी साहब जो है वो काम कर सकते हैं, वो एक 60-70 साल के आदमी नहीं कर सकते। तो हमारी गुजारिश ये रहेगी कि अपनी सेहत के मुताबिक अपनी लिमिटेशन को रखते हुए जो है वो अपने कामों को अंजाम दिया जाए, ताकि हमारी सेहत भी कंप्रोमाइज़ ना हो। इसके अलावा ओवर क्राउडिंग में जो है थोड़ा सा जो उसके रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाए, एक लाइन में रहें, जब आप बाहर निकलें तो कनेक्टेड रहें, कूल एंड काम रहें और सबके साथ जो है अपना एक टच में रहें, ताकि हाजी साहबान जो है वो एक दूसरे से बिछड़ भी ना जाएं और अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए सारे फ़राइज़ को अंजाम दें। हुज्जाज किराम में एक बड़ी तादाद ऐसी होती है जो शुगर के मरीज़ होते हैं। मैंने देखा है कि कुछ हाजी ऐसे हैं जो हरम से निकलते हैं और उनकी चप्पल खो जाती है और गर्म पत्थरों पर ऐसे नंगे पैर चल पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं और शुगर का इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से उनके पैर में फैलता है। तो ऐसे लोगों के लिए जो शुगर के मरीज़ हैं, उनको क्या नसीहत करना चाहते हैं कि वो नंगे पैर ना चलें गर्म पत्थरों पर या ठोकरों से बचें, इस तरह की चीज़ें जो हैं उनके लिए नुकसानदेह, इसलिए उनके लिए क्या नसीहत करना चाहेंगे आप, ख़ास तौर से वो मरीज़ जो शुगर के मरीज़ हैं? देखिए, वैसे सभी के लिए जो है ये स्किन का केयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशंस हैं और ख़ास करके जैसे आपने बताया कि डायबिटीज़ के पेशेंट को दे हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली केयरफुल, क्योंकि इनके लिए कोई भी चीज़ जो है वो उसका हील होना और इनका क्योंकि इम्यून सिस्टम बहुत नीचे होता है, कम हो जाता है, तो हीलिंग में उसमें जो एक हफ्ते में जो बीमारी ठीक होती है उसको महीनों लग जाते हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत कम होता है। तो इसलिए वो हाजी साहबान जिनको डायबिटीज़ है, हमारी उनसे गुजारिश रहेगी कि आप अपनी डायबिटीज़ की मेडिसिन तो रेगुलर लीजिएगा, उसके अलावा अपनी स्किन का केयर कभी भी आप बेयरफुट बगैर जूतों के बगैर चप्पल के ना चलें और अपनी स्किन को पूरा मॉइस्ट रखें, क्लीन करें, ड्राई करें, ताकि उसमें कोई किसी किस्म का इन्फेक्शन का खतरा ना रहे। हाँ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वो मक्का मुकर्रमा में रहते हुए वो कौन से सिम्टम्स ऐसे हैं जिनके जाहिर होने के बाद उनको मेडिकल के लिए जो है रुजू करना या बहुत ज़रूरी होता है? देखिए, सबसे ज़्यादा जो हम डील कर रहे हैं अभी, अगर किसी की सेहत में कोई नुकसान हो रहा है, किसी हुजाज के सेहत में हुजाजों के सेहत में कोई नुकसान हो रहा है, वो हो रहा है कि अपने जो सिम्टम है वो छुपा रहे हैं, जिसको हम चाह रहे हैं कि एकदम फौरी आइडेंटिफाई किया जाए और नियरेस्ट आपका डिस्पेंसरी में आप रिपोर्ट करें। उनमें से सबसे मेन है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन में हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे हाजी साहिबान जो है उनको लग रहा है ये गैस्ट्राइटिस की वजह से है, कुछ गलत खाने की वजह से है, जो कि बाद में एक हार्ट अटैक निकल के आ रहा है। तो किसी तरह का भी चेस्ट पेन चाहिए। दूसरी चीज़, क्योंकि आप बाहर भागदौड़ कर रहे हैं, आपके शरीर में पानी कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इन सूरत हाल में अगर आपका जीभ सूखना या पेशाब ना आना, इन सूरत हाल में ये कुछ साइंस है जो डिहाइड्रेशन की तरफ ले जाती है एक पेशेंट को। तो इन साइंस में भी, इन चीज़ों में भी आपको ज़रूरी है। और एक चीज़, अगर आपको मुस्तसिल चक्कर आना या बेहोशी की हालत, ऐसी हालत में भी आपको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत तेज़ बुखार, बार बार उल्टी आना और लगातार लूज मोशंस या दस्त लगना, ये सारी चीज़ें वो है जो अगर आप सही समय पे हम फैसिलिटी में हैं, इनसे हम बच सकते हैं या इनसे होने वाले नुकसान को हम रोक सकते हैं। तो हमारा फोकस इसी चीज़ पे रह रहा है कि आप इन चीज़ों के लिए जो ये प्रिवेंटेबल चीज़ें हैं इनको इग्नोर ना करें और सही टाइम पे, एक गोल्डन आवर
का जो कॉन्सेप्ट है कि जितना जल्दी हो सके फैसिलिटी, क्योंकि हम इस बार इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से 24/7 डेडिकेटेड एम्बुलेंस सर्विस है। हमारे एम्बुलेंस कंट्रोल रूम के नंबर सब हुजाज के पास है। आपको बस एक कॉल घुमा के एम्बुलेंस का हेल्प लेके वो आपको अपनी नियरेस्ट फैसिलिटी पे पहुंचाती है, और आपका टाइमली ट्रीटमेंट जब होता है तो आप जो बड़ी चीज़ें, बड़ी मुसीबत है उनसे हम बच सकते हैं। उसके साथ हमारी जो एम्बुलेंस फैसिलिटी है उसका भी भरपूर फ़ायदा उठाएं, बिकॉज 24/7 डेडिकेटेड एम्बुलेंस सेटअप है। उसके अलावा सऊदी हॉस्पिटल मौजूद ही हैं। इंशाल्लाह इलाज में किसी तरह की कोई कमी या कोताही नहीं होती की जाती यहाँ से। आखिर में मैं जानना चाहूँगा उन हुज्जाज किराम के लिए जो आइंदा आना चाहते हैं अभी, तो आप उनको अगर कोई हिदायत या नसीहत करना चाह रहे हैं तो अभी से कर दें, ताकि वो उससे फ़ायदा उठाते हुए, हमारी गुफ्तगू से फ़ायदा उठाते हुए वो उसकी तैयारी पहले ही से कर लें। नए आने वाले हुज्जाज किराम से हमारी ये दरख्वास्त रहेगी कि वो सबसे पहले ये देखें कि हमें क्या क्या चीज़ों की मक्का और मदीना में ज़रूरियात होती हैं हज परफॉर्म करते हुए। उसमें देखिए कि एक आम हाजी को तकरीबन 10 किलोमीटर के करीब एक दिन में चलना पड़ता है, तो वो अपनी फिज़िकल जो है इंडोरेंस जो है, अपनी फ़िज़िकल कैपेसिटी को बढ़ाए ताकि वो इस सारे इरकानात जो है वो आराम से अदा कर सके। दूसरा, अपने डॉक्टर से जो है, अपने मालिश से मशवरा लें और उनसे अपनी जो भी बीमारी हैं अंडरलाइन, अगर किसी हाजी साहब को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या किडनी की प्रॉब्लम है, उसका पूरा तरीका तौर समझा जाए कि मुझे इलाज कैसे करना है। और वो हाजी साहबान जिनको अंडरलाइन कोमॉर्बिडिटीज़ होंगी वो अपनी सारी दवाइयाँ अपने साथ रख लें, डॉक्टर ने जो भी उनको बताया है। उसके अलावा क्योंकि एक हाजी साहब जो हैं उनको 40 किलो का वज़न लेके आ सकते हैं, उसमें वो अपनी ज़रूरियात की सारी मेडिसिन ले लें। और अगर उनको डायबिटीज़ है तो अपना ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स वगैरह भी साथ में रखें। और अगर हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन की मेडिसिन ले लें। और ये भी ज़रूरी एक गुजारिश रहेगी कि जिन लोगों का हाइपरटेंशन होता है, अगर वो अपना छोटा बीपी ऑपरेटर्स भी जो कि 200-300 ग्राम का होता है वो भी साथ में रखें, तो उससे क्या होगा कि अगर वो हॉस्पिटल से दूर भी हैं या सफ़र में भी हैं तो वहाँ पे भी और अपने रूम में भी वो अपना ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं। और अगर उसमें कुछ ज़्यादती या कमी हो तो जो हमारे हिंदुस्तान के यहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वहाँ से वो अपना चेकअप करवा सकते हैं और इस्तेफ़ादा हो सकते हैं। तो इसलिए सारी तैयारी जो है वो पहले से करें, और ताकि जो है किसी भी चीज़ की कमी ना रहे। ये हमारी एक गुजारिश रहेगी उनसे। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे पास शुगर और बीपी के बहुत मरीज़ हैं, जो हाजी हैं, साहिबान हैं, उनमें बीपी और शुगर के बहुत मरीज़ हैं। तो एडुकेट क्वांटिटी जो मेडिसिन की है, हाजी साहिबान दवाई ला रहे हैं लेकिन 15 दिन की ला रहे हैं, 20 दिन की ला रहे हैं, तो उनसे दरख्वास्त है कि पूरे एटलीस्ट 2 महीने की दवाई आप, अगर 40 डेज आप यहाँ क़याम कर रहे हैं तो 2 महीने की दवाई आप साथ लेके जाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर कोई हाजी साहिबान उनको शुगर की तकलीफ है या ब्लड प्रेशर की तकलीफ है तो यहाँ आने से फ़ौरन पहले अपने डॉक्टर से कुछ बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस कराएं, ताकि उससे ये पता चले कि उनको कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन उस बीमारी की नहीं है। जैसे कि शुगर की वजह से उनका किडनी ख़राब तो नहीं हो रहा है, या शुगर की वजह से उनकी आंखों में कोई सीवियर प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, या बीपी की वजह से उनके किडनी पे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि बाद में अभी हम कुछ पेशेंट्स में ऐसा देख रहे हैं कि जिनमें लॉन्ग टर्म डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट हो रखी है और वो यहाँ आ रहे हैं, उनके लिए बड़े तकलीफ सामने आ रहे हैं कि डायलिसिस करना यहाँ पे एक इशू हो रहा है पेशेंट्स के साथ, स्ट्रोक्स आ रहे हैं, बीपी कंट्रोल नहीं है। तो अगर वो एक यहाँ आने से पहले एक बेसलाइन करें, अपना बीपी का कंट्रोल देखे कैसा है, अगर शुगर का कंट्रोल देखे कि कैसा है, वो होमवर्क करके आए, सो उनका यहाँ का जो क़याम है वो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा उसकी वजह से। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कि हमारी गुफ्तगू से हुज्जाज किराम को फ़ायदा मिलेगा। ख़ास तौर से जो हाजी भी मौजूद हैं वो इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं, और जो आइंदा हज के लिए आना चाहते हैं मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह वो तैयारी के साथ आएंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।